कल भी टमाटर चोरी हो गए, परसों नींबू चोरी हो गए। तो आज लोगों को अपनी सुरक्षा से ज़्यादा टमाटरों की, नींबू की, मिर्च की सुरक्षा करनी पड़ रही है। महंगाई इतनी हो गई है, प्रधानमंत्री माँ बोलने को तैयार नहीं है। लोग ये वही स्मृति ईरानी है, जब सिलेंडर 20-50 रुपये महंगा होता था तो सिर पे लेके कैसे इंडिया गेट पे नाचती थी ऐसे ऐसे। अब देखिए अब इतना 1100 हो गया, 400 से चुप बैठी है। जो घर में पैसा आ रहा है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बेसिक चीज़ें खरीदें, आटा खरीदें, चावल खरीदें, दवाइयाँ खरीदें या और कुछ नेसेसिटी की जो चीज़ें होती है। तो सर्वाइवल जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं ना, तो उसको ही सोच रहे हैं कि हाँ सरकार ने अच्छे दिन हमें दे दिए। ने वोट पाकिस्तान में दिया क्या? वोट मोदी को दिया तो मोदी जवाब दे महंगाई को। पाकिस्तान को हमने क्या करने जाना है? हमने मोदी को वोट दिया, जो लोगों ने वोट दिया मोदी को दिया, तो इसलिए हम इंडिया की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपसे रवीना। ये आप तस्वीरें देखिए मेरे पीछे की, अलग अलग तरीके से। वैसे तो आप विजुअल्स देख के समझ जाएंगे कि ये लोग आज क्या करने सड़क पर उतरे हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर हम मौजूद हैं और ये कार्यकर्ता हैं जो अपने गले में टमाटर, मिर्ची, नींबू की माला लेकर आज मौजूद हैं और सड़कों पर उतरे हैं महंगाई के खिलाफ धरना देने, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने और सत्ता को ये याद दिलाने की आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे पोस्टर्स और काफ़ी सारे नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो पोस्टर्स है वो भी आपको दिखाते हैं। एक मेन नारा जो लगा रहे हैं, बोल रहे हैं महंगाई बहन के शासन में आग लगी है राशन में। मिर्ची और लहसुन 400 रुपए किलो है, टमाटर 150 से ऊपर जा चुका है, डीजल पेट्रोल को पीछे छोड़ते हुए सारी चीजें हैं और उसी को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। जितने लोग मौजूद हैं सबसे बातचीत करवाते हैं। और क्या सत्ता पक्ष पर इसका कोई असर पड़ेगा? निर्मला सीतारमण के मास्क में लोग आए हैं, अलग अलग तरीके की। आप लोग क्या करने आए और ये क्या दर्शा क्या रहे हैं? किस वर्दी में? ये टमाटरों की रक्षा करने के लिए। टमाटरों की रक्षा करने के लिए इस वर्दी में आए हैं। रक्षा करनी पड़ेगी टमाटरों की। चोरी इतनी हो रही है। कल भी टमाटर चोरी हो गए, परसों नींबू चोरी हो गए। तो आज लोगों को अपनी सुरक्षा से ज़्यादा टमाटरों की, नींबू की, मिर्च की सुरक्षा करनी पड़ रही है। महंगाई इतनी हो गई है, प्रधानमंत्री माँ बोलने को तैयार नहीं है। लोग करे तो क्या, इन सब सब्जियों की रक्षा के लिए अब मुझे लगता है हर आदमी को सुरक्षा करनी पड़ेगी। और ये माला वाला पहनकर क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पता तो सबको है कि देश में कितने महंगाई ये कह रहे हैं सरकार नींद से जागे और देखे महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। लोगों की मुंह से निवाला दूर जा चुका है। टमाटर, नींबू, मिर्च, जो धनिया मुफ्त मिलता था वो भी आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। जनता वैसे ही बेरोजगारी से, गरीबी से त्रस्त है, ऊपर से महंगाई की मार। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार नींद से जागे और देखे गरीब जनता किस तरह त्रस्त है और लोगों को राहत देने का काम करे। नींबू, टमाटर ये रोजमर्रा की चीजें लोग रोजमर्रा में यूज करते हैं। टमाटर, प्याज, मिर्च, इसके बगैर तो सब्जी भी नहीं बनती है। और ये 400-400 रुपए किलो के पार जा रहे हैं। तो आप बताइए मतलब गरीब जनता कैसे निर्वाह करेगी? और इनके मंत्री, आज स्मृति ईरानी पता नहीं कहाँ, जब महंगाई होती थी 14 में तो चूड़ियाँ लेके कहती थी मनमोहन सिंह चूड़ियाँ पहन ले, उनसे महंगाई कम नहीं होती। तो हम कह रहे हैं वो चूड़ियाँ जो स्मृति ईरानी की, आज वो चूड़ियाँ कहाँ गई? आज वो चूड़ियाँ क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को भेजते जो महंगाई को कम करने में नाकाम हो चुके हैं? जी, तो ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से धनिया पहले फ्री में मिलता था और अब इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, तो सत्ता पक्ष को याद दिला रहे हैं कि आम जनता त्रस्त है महंगाई से। आगे ये लोग पूरा मार्च करते हुए जा रहे हैं। इनके पीछे चलते हैं और जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि कितनी महंगाई से कितनी परेशानी। सिलेंडर भी ले आए हैं पोस्टर के रूप में और इतने अलग अलग पोस्टर्स हैं, इतने अलग अलग लाइन्स लिख कर आए हैं और गले में टमाटरों की माला, मिर्ची की माला। सर ये मालाएं पहनकर क्या दर्शा रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं कि एक रात ये 30 रुपए था, सुबह उठे ये 150 रुपए किलो हो गया। पहले एक आदमी जाता था मंडी में बैग लेके अपना, 100 रुपए की सारी उसकी सब्जियां आ जाती थी। अब 500 रुपए की सब्जियां आ रही हैं। 150 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो नींबू, 200 रुपए किलो धनिया, 400 रुपए किलो मिर्च। बताइए कहाँ से एक आदमी खाएगा? आप लोग मोदी सरकार को बोल रहे हैं, उधर से जवाब आता है कि बरसात हो रही है, सारी चीजें चल रही है, फसल खराब हो जा रही है। तो बरसात हो रही है कि टमाटर बाहर रखे हैं क्या? स्टोर नहीं कर सकते क्या टमाटरों को? तो स्टोर किया, लोगों को क्यों बनाया स्टोर? ब्लैक मार्केटिंग के लिए बनाया, लोगों की सुविधा के लिए बनाया स्टोर लाइए। और क्या देशवासियों को रिलीफ क्यों देना है? तो इतने कोल्ड स्टोर बनाया, लोगों को सस्ती चीज देनी है, महंगी चीज देनी है, बरसात हो जाएगी। लगातार महंगाई की आवाज आप लोग उठाते रहते हैं, कांग्रेस लगातार महंगाई पर बोलती है। मैडम महंगाई की जो लोगों पे, जो आम लोग हैं, आम जनता पे इसका असर पड़ रहा है। तो हम लोग आवाज उठाएंगे, आम लोगों की आवाज है कांग्रेस पार्टी।
आज से नहीं है, अंग्रेजों के टाइम से है, देश की आज़ादी से पहले से। मीडिया को भी लगातार आप लोग बोलते हैं, लेकिन मीडिया तो दिखा ही रहा था महंगाई, पाकिस्तान में इतनी महंगाई चल रही है, टमाटरों का पूरा दिखाया गया है कि पुराने कितने टमाटर। हमने वोट पाकिस्तान में दिया क्या? वोट मोदी को दिया, तो मोदी जवाब दे महंगाई को। पाकिस्तान को हमने क्या करने जाना है? हमने मोदी को वोट दिया, जो लोगों ने वोट दिया मोदी को दिया, तो इसलिए हम इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई, आटा इतना महंगा, इंडिया में तो फिर भी ठीक है। तो मैडम ये ऐसे तो आप अमेरिका में देख लीजिए, वहाँ पे सस्ती हैं चीजें, तो वहाँ उससे क्यों नहीं तुलना करते? आप ज्यादा से क्यों करते हो? हम भारत के वासी हैं, भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात हम क्यों करेंगे? आप बताइए। लेकिन विपक्ष के पास क्या सिर्फ महंगाई का ही मुद्दा रह गया है कि बार बार यही बोला जाता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए 2 करोड़ नौकरियां देनी थी हर वर्ष, उन्होंने दी नहीं। इसके आप देखिए से जाइए, कोविड में और नोटबंदी की वजह से ये लोगों की 50 लाख तक की नौकरियां चली गई। सर काला धन वापस ला रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं आया काला धन, अब से फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया। ये काला धन वापस नहीं ला रहा, ये बड़े लोगों का धन सेटल करना था, बाबा रामदेव का करना था, अडानी अंबानी का करना था। गरीबों के तो 10-20 हजार रुपए थे, वो निकाल लिए, उन्होंने बैंक में दे दिए, और 10,000 करोड़ का घपला करके लोग भाग गए। लेकिन सर विदेश में जाते हैं तो लोग इतनी तारीफ करते हैं, उनको इतने सम्मान मिलते हैं ज्यादातर, और वहाँ पर आम फैन बोला जाता है मोदी का, और आप लोग इतना बोलते हैं मुझे। वो तारीफ करते हैं सूट बूट की, सिर्फ उनके के सूट बूट टिच लग रहा है। यहाँ पे कोई तारीफ नहीं करते। महंगाई यहाँ पे देखिए लोगों का क्या बुरा हाल है, उनकी सूट बूट की तारीफ करके जीत कैसे जाती है बीजेपी अगर इतना बुरा हाल है तो? ये कोई चल रहा है, उन्होंने अपनी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। महंगाई पे असली मुद्दों पे लोगों को आने नहीं देते, धर्म की राजनीति कर रहे हैं बस। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पे मुद्दे आने नहीं। धर्म की राजनीति कहाँ कर रहे हैं सर? विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कहाँ है विकास मैडम, बताइए कहाँ है विकास? ये विकास जो सड़कें, ये एयरलाइन, रेलवे, ये जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे वो तो बेच रहे हैं, दिन बेच रहे हैं। कहाँ है विकास? लेकिन उनकी पार्टी में दूसरे पार्टियों के विधायक जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर रहे होंगे ना। वो तो उनके पास है, ईडी से मोड़ तोड़ लेते हैं, ईडी से डरा देते हैं बस। जब पता लगता है कि कुछ होने वाला, ईडी आगे आ जाती है। ईडी को कीड़ी बना के लड़ाते हैं बस। आप लोग पोस्टर्स टांग के आए हैं, निर्मला सीतारमण का मुखौटा पहना हुआ है, मोदी जी का मुखौटा पहना हुआ है, उससे क्या दर्शा? ये एक फाइनेंस मिनिस्टर है, इसको नहीं पता चल रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर है। और एक ये वही स्मृति ईरानी है, जब सिलेंडर 20-50 रुपए महंगा होता था तो सिर पे लेके कैसे इंडिया गेट पे नाचती थी ऐसे ऐसे। अब देखिए अब इतना 1100 हो गया, 400 से चुप बैठी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं काफी तादाद में आई हैं, क्योंकि साफ साफ दिखता है कि एक किचन पे कितनी मार पड़ रही है। एक महिला को पूरा रसोई का भार उठाना पड़ता है, और अगर मिर्ची जैसी चीजें या टमाटर जैसी चीजें महंगी होती हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है, और उनको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष कितना काम कर सकता है इस चीज। महिलाओं से स्पेशली हम जानना चाहेंगे कि जो टमाटर इतना महंगा है और मिर्च इतना महंगा, उनको क्या लग रहा है? मैम एक महिला को पूरा संभालना पड़ता है, पूरे रसोई की जिम्मेदारी रहती है, तो कैसे बैलेंस कर पाएंगे आज के दौर में जब 400 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, और इसीलिए आज हम रोड पे हैं। ऑपोजिशन है तो लोकतंत्र में ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है आवाज़ को उठाना। तो बहुत मुश्किल है, जो घर में पैसा आ रहा है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बेसिक चीज़ें खरीदें, आटा खरीदें, चावल खरीदें, दवाइयाँ खरीदें, या और कुछ नेसेसिटी की जो चीज़ें होती है। तो सर्वाइवल जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं ना, तो उसको ही सोच रहे हैं कि हाँ सरकार ने अच्छे दिन हमें दे दिए। ये नारा आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि महंगाई का मैं भी नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? ये पोस्टर पे आप साफ साफ लिखा है और आप नारा भी इसी चीज का लगा। क्योंकि आप देखिए ना, जो कहते थे चाय वाला, तो आज अदरक शायद 480 रुपए किलो है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो जो अगर वो ज़मीन से जुड़े हैं तो उनको ये पता होना चाहिए था कि कौन सी चीज़ जो है आम जनता को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। क्या वो प्रधानमंत्री सिर्फ उनके दोस्तों ने बनाए थे, जो उनके सो कॉल्ड रईस और अरबपति जो दोस्त हैं जिनको सिर्फ बेनिफिट पहुंचता है? टैक्स तो जनता देती है आपको, 80 से 90% जो टैक्स है तो वो तो सारी आम जनता, लोअर मिडिल क्लास सारी जनता वो देती है। फिर रिलीफ उनको क्यों नहीं? सिर्फ उनकी ही जेबों पे क्यों डाका डाला जा रहा है? लेकिन जितनी बार मैं महंगाई की बात की जाती है, आजकल मीडिया में भी आप पर्सनल देख लीजिए, ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में कितनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, पाकिस्तान में आटा इतना महंगा है, और आजकल तो टमाटर को लेके इतना वो चल गया है कि पुराना इतिहास दिखा रहे हैं, 150 साल पुराना। इसको किस प्रकार से देखते हैं कि देश में इतनी महंगाई हो गई है? ये एक नहीं ना, एक टमाटर की बात नहीं है, और इसको पाकिस्तान श्रीलंका से तो हम बिल्कुल कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं है, हमारे पास मैन पावर है। कभी भी हम हाँ इनके जैसी नकारा सरकार
सरकार हो तब हम श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कंडीशन में पहुंच जाएं, वो पॉसिबल है। पर एज सच तो इंडिया की कोई पॉलिसीज़ या ऐसा सब कुछ नहीं है कि हमारा कंपैरिजन श्रीलंका और पाकिस्तान से करा जाए। और एक टमाटर की बात नहीं है, आप कौन सी चीज़ लेंगे, इस तरह से जेबों पे डाका डाला जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है। एक छोटा पैकेट जो 5 या 10 का आता था वो 5 और 10 का आ रहा है, पर उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। लोग खरीदते हैं, वो बेचारे इतने परेशान है, कोई क्या ध्यान देगा पढ़ने में कि ये कितने ग्राम का हो गया है। आप लोग लगातार आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जो जनता जितना पसंद करती है मोदी जी को, जो एक चेहरा बना हुआ है 2024 में, ये मुद्दे आगे आ पाएंगे उस चेहरे के? देखिए ये बहुत शार्प लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कह दीजिए कूटनीतिज्ञ। अभी ये एक नया फंडा ले आए हैं यूसीसी, क्योंकि जो मणिपुर में इन्होंने किया, इन्हीं का वो फैलाई हुई हिंसा है, इन्हीं का साम्राज्य है। सत्ता पक्ष ने फैलाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मोदी जी एक अपील तक नहीं करते हैं शांति की? 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, फ्रांस की कवरेज मिलती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को कि फ्रांस जल रहा है। भारत का भी तो एक स्टेट जल रहा है। अमित शाह जी गए तो है, दौरा करने गए हैं, सर्वदल की बैठक की है। मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह भी बाद में गए जब क्रिटिसिज्म मिला, राहुल जी का सुन लिया, राहुल जी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट कर दी, तब अमित शाह जी पहुंचते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए कि चलो कहीं ये भी विपक्ष ना उठा दे और लोगों तक ये बात ना पहुंच जाए। तो मैम यही सवाल है कि 2024 में क्या ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बन पाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे? बिल्कुल, जनता बहुत त्रस्त है और जनता जब वोट करेगी तो इन मुद्दों को लेकर वोट करेगी।